हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे लेवल्स रह सकते हैं, कहाँ पर सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो रहा है ऑन अवर इंडाइसेस लाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी एंड और भी कई सारे। तो हम सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स को एनालाइज करेंगे। देखो, सेबी की कई सारी गाइडलाइंस, कई सारे रेगुलेशंस हैं एंड आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। तो मैं यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह रिलेटेड तो कभी कोई चीज़ देता नहीं है ना, और ना कभी बात करता हूँ। टेलीग्राम पर भी अगर आपको कुछ शेयर किया गया होगा तो अभी आज के बाद से या अभी के बाद से आपको नहीं शेयर किया जाएगा। वहाँ पर भी सिर्फ आपके साथ लेवल्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। टेलीग्राम पर अपडेट्स, न्यूज़, लेवल्स वगैरह सब कुछ आते हैं, जो भी होता है इंपॉर्टेंट, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड निफ्टी को देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि निफ्टी में क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। अगर आपने कल का बजट सेशन देखा होगा, सो बजट सेशन के अंदर आपने वोलेटाइल यहाँ पर सिनेरियो देखा था, मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर गया। ठीक है, एंड अगर आपने मेरा आई थिंक प्रीवियस कोई वीडियो लास्ट बजट डे स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखा होगा, आई होप आपने बजट डे स्ट्रेटजी के तरीके से थोड़ा बहुत काम किया होगा मार्केट के अंदर। क्योंकि बजट डे में सिंपल सा होता है, स्पाइक्स आते हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है, और ये एकदम से स्पाइक यहाँ पर आपको देखने को मिला। मैंने आपको एक चीज़ बताया था बजट डे में कि अगर आपको काम करना है, आपको रेंज एक चार्ट को 1 मिनट में शिफ्ट करो और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। मैंने भी एग्जैक्ट वही ट्रेडिंग की, उसी तरीके से मैंने ट्रेड प्लान किया जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे ट्रेड किया जाता है ऐसे बड़े इवेंट्स में। 1 मिनट में चार्ट को शिफ्ट करने के बाद वहाँ पर सिर्फ रेंज बनानी होती है, और ये बहुत कारगर ऐसे बड़े इवेंट्स में बहुत हेल्पफुल ये स्ट्रेटजीज होती हैं। आपको नैरो रेंज ढूंढना है, आपको ये वॉलेटाइल ऊपर नीचे की रेंज नहीं ढूंढनी, नैरो रेंज। यहाँ पर आपने देखा देयर वाज अ नैरो रेंज। सो आई होप आप लोगों ने इस पूरे स्ट्रेटजी, पूरे मेथड को सीखा होगा, समझा होगा, उसी के बेसिस पर काम किया होगा। नहीं किया, मेरा लाइव ट्रेडिंग वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए, मैंने किस तरीके से वहाँ पर काम किया। देखो ये क्या बना, रेंज बना, नैरो रेंज। ठीक है, आपको हर जगह पे एक नैरो रेंज ढूंढनी है। नैरो रेंज कहाँ मिलती है, एक बढ़िया सी नैरो रेंज। ओके, एंड जितना नैरो, जितना स्क्वीज रेंज होगा, उतना बढ़िया आपको ट्रेड्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, सो नैरो रेंज जितना ज़्यादा आपने फाइंड आउट किए होंगे कल एक एक मिनट में, उतने बड़े बड़े आपको ट्रेड मिलेंगे, उतने बढ़िया। यहाँ पर तो सिंपल सा प्राइस एक्शन ही बना था इसी रेंज का, जो हमारी फर्स्ट रेंज है, इसी रेंज का यहाँ पर ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला, एंड एकदम से बड़ा सा नीचे को फॉल, एंड इसके बाद फिर वॉलेटाइल रेंज हो गया। फिर इसके बाद देखो इधर कहीं पे एक नैरो रेंज बनी होगी, यहाँ कहीं पे एक, ये इधर भी नैरो रेंज बना। ठीक है, तो ये था 1 मिनट में रेंज को जो पकड़ने की टेक्निक होती है ना, बहुत हेल्प करती है आपको। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी एक रेंज ब्रेकआउट दिखा, नीचे आया, आपने अगर इधर कहीं पे भी अगर एंट्री बनाई, ठीक है, इस तरीके से अगर आपने एंट्री बनाई, आपका रेंज का लो का स्टॉप लॉस बनता है, आपका स्टॉप लॉस नहीं गया होगा, एंड इसके इस रेंज में आपको कहीं ना कहीं ऐसे तरीके से टारगेट से दिए होंगे। सो ये प्रॉपर मेथड्स होते हैं इसको ट्रेड करने के। प्रीमियम में आपको रेंज ढूंढनी होती है, प्रीमियम में भी आपको सेम चीज़ पर काम करना होता है। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा मेथड हेल्प किया होगा ट्रेड करने में। यहाँ पर कोई कॉल पुट बाइंग या ऊपर नीचे कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, वो सब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ऐसे बड़े इवेंट में। और जहाँ तक मैंने आपको लास्ट मार्केट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि नीचे मार सकता है मार्केट, देयर हाई चांसेस की, क्योंकि यहाँ पर एक देखो ये ट्रैप बन रहा है। ठीक है, इनवाइट पहले से ही सबको पता है मार्केट में क्या होने वाला है, बिग प्लेयर्स ऑलरेडी नो कि क्या करने वाले हैं। वो सब चीज़ अपसाइड मोमेंटम और धाड़ से सबके स्टॉप लॉस करके लिक्विडेट करके पोजीशंस को फिर अगेन ऊपर चला गया। सो अभी मार्केट में पॉजिटिविटी आना चालू हो सकता है, मार्केट को होल्ड करने की कोशिश की जा रही है, एंड अपसाइड क्या बोलते हैं, मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख रहा है, एंड देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि मार्केट को यहाँ पर होल्ड किया गया हो या होल्ड करने की प्लानिंग हो। क्योंकि अगर यहाँ से टूटा तो फिर सबके पोर्टफोलियो में पैनिक क्रिएट हो जाएगा, सबका पोर्टफोलियो यहाँ से बिकने लगेगा। ठीक है, सो अभी नेक लाइन और एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था, एक जोन था, इस जोन को क्रॉस करके अभी इसके ऊपर की क्लोजिंग आ चुकी है। एंड ये वाला जो सिनेरियो बन रहा है निफ्टी, अगर आप देखोगे 50 का डेली टाइम फ्रेम में, ये सेम चीज़। ठीक है, नीचे एंड इसके ऊपर की क्लोजिंग, इसके ऊपर की क्लोजिंग के बाद अगर यहाँ पर ऐसे आके ऐसा कुछ करना चालू कर देता है तो बहुत सही हो जाएगा। जितने भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे एक बियर ट्रैप बन जाएगा। ठीक है, ये बियर ट्रैप बन सकता है अगर यहाँ से ऊपर सपोर्ट लेके इस तरीके का कुछ मोमेंटम मार्केट आपको दिखाता है, तो इस जगह पर एक बियर ट्रैप काफ़ी अच्छा बन सकता है। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास फिर रेजिस्टेंस होगा जहाँ पर मार्केट टेस्ट कर सकता है। ओके, एंड अभी ये इंपॉर्टेंट इस वाले रेजिस्टेंस के आसपास टेस्ट कर रहा है। अगर ये निकलता है तो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो ये वाला है, एंड उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जो लेवल है ये वाला। अगर ये चीज़ें निकलने लगी तो आप समझ लो कि एक अच्छा खासा यहाँ से अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है निफ्टी 50 के अंदर। इसको अगर वीकली टाइम फ्रेम में अपन एनालाइज करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वीकली एनालिसिस हम यहाँ कर रहे हैं। सो वीकली में यहाँ पे काफ़ी अच्छी आप कह सकते हो बुलिश कैंडल है, बट वीकली टाइम फ्रेम में 920 EMA का सेटअप बहुत पावरफुल होता है। मुझे इसको देखकर एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अभी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश
सेंटीमेंट नहीं है। शॉर्ट टर्म आपको यहाँ कहीं पे ऐसा दिख सकता है, बट इस एरिया के आसपास अगर टेस्ट करने आया, 20 में टेस्ट करने आया वीकली टाइम फ्रेम में, ये मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा, मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। देयर आर हाई चांसेस, क्योंकि अगर आप देखोगे ये वाला जोन आप पकड़ो, ये वाला है ना, तो यहाँ पर अभी तक इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद भी कोई ऐसा खास बड़ा मूव तो आया नहीं बजट सेशन के दिन में, है ना। इलेक्शन के दिन में आपने देखा, लेकिन बजट में कुछ खास मूव आया नहीं, जबकि इतनी पॉजिटिव न्यूज है, इतनी पॉजिटिव, मतलब फॉर द मिडिल क्लास, बट कहीं ना कहीं बिग प्लेयर्स को पता है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसलिए ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए रिटेल जो हमारे पास मिडिल क्लास है, ठीक है, उसके हाथ पे 12 लाख तक कैपिटल छोड़ा जा रहा है कि भाई इस पर आपको टैक्स नहीं भरना है। और मैक्सिमम आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन 12 लाख, 1 लाख रुपये महीना कौन ही कमाता है, कितने ही कमाते हैं भाई 1 लाख रुपये। आप में से कमेंट में कितने लोग 1 लाख रुपये महीना कमाते हैं। सो बहुत बड़ा एक ये स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा यहाँ पर कट डाउन रिलीफ दिया गया है। एंड उसको कहीं ना कहीं पहले GST को इसीलिए बढ़ाया गया कि अगर बंदा 12 लाख रुपए उसकी जेब में बच रहा है तो टैक्स नहीं पे कर रहा है, टैक्स नहीं पे कर रहा है तो वो कंजप्शन करेगा। कंजप्शन में उसने GST ऐड ऑन किया है अप टू 28% के आसपास का, 35% तक के आसपास का GST यहाँ पे ऐड किया गया। तो यहाँ अगर टैक्स आपको रिलीफ मिला है तो यहाँ से गवर्नमेंट उसको लेगी। तो पूरा साइकोलॉजी के साथ गेम खेला जाता है, ठीक है। बट हाँ, आपको अगर स्मार्टली अपने पैसे को यूज करना आता है तो आप पैसे को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। 12 लाख का स्टेटमेंट आप खुद सोचो कि कितना बड़ा होता है यार। 12 लाख तक की इनकम पर नो टैक्स। मैं कोई तो कह रहा हूँ भाई, 12 लाख की इनकम तो है ही नहीं किसी की। अगर मैं अपने पूरे पहाड़ में जितने लोग, हम पहाड़ी रहते हैं उत्तराखंड में, जितने पहाड़ में रहते हैं, गाँव में रहते हैं यार, मोस्टली अगर कोई टीचर होगा लाख रुपए से ऊपर कमा रहा होगा, कोई बड़ा प्रोफेसर होगा या कोई बड़े औहदे पे होगा। अदरवाइज दे आर नो वन जो 12 लाख से ऊपर साल का कमाता है। जो 12 लाख से ऊपर साल का कमाता है वो फिर पहाड़ों में नहीं रहता, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन पहाड़ों में रहती है, वो शहर सिटीज में शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। सो बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ जो टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट ने यहाँ पर लूज किया है इस स्टेटमेंट के थ्रू। तो उतना बड़ा कुछ ऐसा इतने बड़े स्टेटमेंट या इतने बड़े रिलीफ के बाद भी इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट मार्केट में आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिला है, ठीक है। कायदे से पूरे वीक की अगर आप यहाँ पर कैंडल देखोगे तो कहीं ना कहीं ये देखो, वीक की कैंडल अगर आप देखोगे तो इस वीक का ऊपर नीचे का स्पाइक आप कितना था, 2-3% का, 3-3.5% का स्पाइक था, बट नहीं। और लेकिन इस वीक की कैंडल देखोगे, दिस वाज एन इलेक्शन, कितना बड़ा स्पाइक था, 9-10%, है ना। एंड इस बजट के बाद से तो ये वाला स्पाइक काफी अच्छा था, जो ये वाला अगर आप देखोगे ये, है नी, ये भी काफी अच्छा था। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा मेरे को दिख नहीं रहा। अभी भी यहाँ पर आप देखोगे तो बेयरिशनेस कंटिन्यू है मार्केट में, सेल ऑन राइज वाला सिस्टम यहाँ पर फॉर्मेट हो रहा है। और अगर देखोगे तो एक कॉमन चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, प्राइस फॉल किया, 2 कैंडल, प्राइस फॉल किया, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर मे भी यहाँ से इधर ऊपर कहीं से जाके 20 EM अगर टेस्ट करता है, 20 EM यहाँ पर नजर रखना। ऐसा अगर ग्रीन कैंडल की एक्सपेक्टेशन यहाँ से हो सकती है, क्योंकि इस तरीके का बुल ट्रैप बुल ट्रैप बुल ट्रैप, सब सेलिंग मार्केट होता है तो बुल्स को ट्रैप करता है। जब बाइंग मार्केट होता है तो हर जगह पर बियर्स को ट्रैप किया जाता है, हर जगह पर बियर्स को ट्रैप किया जाता है। तो एक चीजें हैं, ठीक है। तो वीकली में फिलहाल के लिए एक बुलिश कैंडल है, बट कंपैरेटिवली जो इवेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग उतनी अच्छी बुलिश कैंडल मेरे को दिख नहीं रही है। तो वीकली में अभी 9 EM के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, तो वीकली में अभी ये बुलिश टर्नआउट नहीं हुआ, बट ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पे होल्ड कर रहा है। लो ब्रेक करता तो सीधा आपको स्ट्रेट फॉल आगे नीचे के लेवल टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। फर्स्ट लेवल हमारे पास नीचे ये रहा, विच इज अराउंड 22,500 के अप्रॉक्स, एंड उसके नीचे फिर तो हमारे पास ये रेंज खुल जाती है नीचे, विच इज अराउंड 21,000 और 21,800, 22,000 का रेंज खुल जाता है, ठीक है। एंड अपसाइड को अगर आप देखोगे तो अपसाइड लेवल्स में यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ। सो दिस इज अ जोन, यहाँ पर आप देखना ये एक जोन है इधर कहीं पे, एंड उसके बाद अगर यहाँ पर देखोगे सो दिस इज ऑल्सो एन जोन, ये एक जोन है। सो यहाँ पे भी आप देख रहे हो एक प्योर प्राइजेक्शन का गेम चल रहा है। एंड अभी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एक जोन है, ये वाला जो एरिया है ये भी एक जोन है। तो अभी इसको टेस्ट करके प्राइस नीचे आया है, इसको ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस आर देयर ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। अभी करंटली ये है रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, ओके। सो अभी इस रेजिस्टेंस को अभी ब्रेक नहीं कर पाया इतनी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ के बाद। तो आप खुद सोच सकते हो कि मार्केट में कितना अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। तो इतना एग्रेसिवली मत जाना कि भाई एकदम से बुलिश हो गया तो सब कुछ बाय कर लो, इकोनॉमी बूस्टअप होने वाली है, ये होने वाला, वो होने वाला, कुछ नहीं है। वो आप पे और प्राइजेक्शन के बेसिस पर चीज़ें चलो, जो होना था वो सबको पता था। उसी लिए मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आपको डेली टाइम फ्रेम में देखने को मिल गई होगी, क्योंकि इनसाइडर्स को पहले से पता होता है कि क्या अनाउंसमेंट होनी है, तो उन्होंने यहाँ से पैसा कमाया, यहाँ पर बेच दिया। सिंपल सा देखो,
पहले से पता था, वरना इतने अच्छे कितना बढ़िया ट्रैप बनाया। देखो डाउन साइड, यहाँ पर एक रेंज, डाउन साइड फिर एक रेंज, तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या आ गए, सेलर आ गए, सेलर आ गए, एक गैप डाउन, फिर अगेन सेलर्स को इनवाइट किया गया। फिर यहाँ से जो रियल बाइंग हुई, इंस्टीट्यूशनल बाइंग, क्योंकि जब इनसाइडर्स को पता है क्या गेम होने वाला है, दे स्टार्टेड बाइंग 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 बाइंग, क्योंकि सबको पता है टैक्स रिलीफ है, टैक्स रिलीफ है तो बाइंग है ना, पॉजिटिविटी क्रिएट करनी थी, बाइंग है। लेकिन जब जिस दिन बजट है उस दिन सब बाइंग की यहाँ बहुत हैवी क्वांटिटी में पोजीशंस को एग्जिट कर देगा, लिक्विडेट कर देगा। जो आईवी है वो क्रैश हो गया। तो जिसने कॉल भी होल्ड करके बैठे थे, पैसा नहीं बना, पुट होल्ड करके बैठे थे, वो मिड डे में तो उनका कुछ पैसा बन गया, अदरवाइज प्रीमियम उतने खास मूव किए नहीं। ठीक है, सो ये थे लेवल्स। ओके, एंड इसके बाद एक और लेवल आपको डेली टाइम फ्रेम में नीचे का निकल के आ जाता है, विच इज दिस लेवल। ठीक है, सो अभी एक रेंज में बैठा हुआ है। इसके बाद ऊपर हमारे लिए एक छोटा सा माइनर सा लेवल आप कह सकते हो, ये वाला जोन आ सकता है ऊपर अगर निकलता तो एक माइनर, एक स्मॉल रेजिस्टेंस। स्मॉल क्या है वैसे, डेली टाइम फ्रेम में तो मेजर ही है। अभी इसको हम आवरली में चेक करेंगे तो आवरली में हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स, यू कैन मार्क दीज लेवल्स। और ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे निकल के आ रहे हैं। फिलहाल के लिए यही है, बाकी फर्दर लेवल्स जो क्रिएट होते हैं मार्केट के ड्यूरेशन में, जो इंपॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, तो मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू अपडेट कर देता हूँ कि यहाँ पे ये लेवल बन रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, दैट्स ऑल। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर है, जो आपको थोड़ा सा बड़ा लेवल दिख रहा है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट जोन, राइट। इस इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर यहाँ पर मार्केट बैठा हुआ है, और यहाँ पे टेस्ट करके आप देखोगे, अगर यहाँ से हाई को ब्रेक नहीं करता है, एक चीज ध्यान रखना, ये है RSI, यहाँ से ऊपर निकला, ये RSI नहीं निकला, तो आप ये मान ले रेडी रहो कि इधर कहीं से आपको सेलिंग, ऐसी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट, ये रेजिस्टेंस यहाँ से एक्ट कर सकता है बहुत खतरनाक तरीके से। ठीक है, सो ये भी हो सकता है। बाकी इधर कहीं के बीच में भी मार्केट रह सकता है। अभी 2-3 दिन मोमेंटम दिया, तो कुछ दिन तो रेंज में मेरे को ऐसा लग रहा है रहना चाहिए। बट बड़ा इवेंट हुआ, तो बड़े इवेंट के बाद क्या इसको मार्केट लेता है, कैसे लेता है ना, तो वो अभी हमको पता चलेगा इस एरिया के बीच में कि यहाँ से ब्रेकआउट हमको देखने को मिलता है या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। ब्रेकडाउन देखने को मिला तो अगेन आप देख सकते हो कि सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी। ब्रेकआउट देखने को मिला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि हर एक लेवल पर बहुत हैवी सेलर्स बैठे हुए हैं और इतना इजीली प्राइस को ऊपर जाने नहीं देंगे। अभी तो ये बजट का न्यूज़ था, बजट का इम्पैक्ट था उसकी वजह से, अदरवाइज FIs आपको पता है, FIs मार्केट में दबा के माल बेच रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं इतने हैवी सेलिंग प्रेशर है, तो आप समझ ही जाओ कि हर एक रेजिस्टेंस पर आपको सेलिंग कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखने को मिल रही थी मल्टीपल टाइम। अभी फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर हमारा चेंज हुआ है, जो अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड था, इस लेवल को ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड में यहाँ से मे भी कंटिन्यू हो सकता है। सो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई, कहाँ जाएगा क्या जाएगा वी कांट से, और ना मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा। मैं आपके साथ सिर्फ लेवल शेयर कर सकता हूँ। सो ये लेवल्स हैं, आप मार्क कर लीजिए, दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स। और लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में काम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने मार्केट में काम करना है, राइट। एंड वही मैंने सेंसेक्स में आपको यहाँ पे जो मेरे बॉक्स यहाँ पे बने हुए देख रहे हैं, ये मैंने आपको लास्ट बजट में कैसे ट्रेड करे उस पर वीडियो बताया था। तो ये वही है, एज इट इज़ वैसी चीज़ें मार्केट में यहाँ पे आपको देखने को मिले। बट सी वाला थोड़ा सा वोलेटाइल जोन था, है ना, जिसने टॉप से पकड़ा हुआ, कहीं ना कहीं उसने अच्छा पैसा बनाया होगा। उसके अलावा कोई खास पैसा बजट डे के अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी का बना होगा। ठीक है, तो सेंसेक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, एंड इस पर भी सेम एज निफ्टी, इसमें भी सेम चीज़ें ही हो रही हैं। एंड यहाँ पर भी अगर आप लेवल्स को देखोगे सेंसेक्स के, सो ये एक जोन है, इस जोन के ऊपर है, ये देखो एक जोन है, यहाँ पर गैप काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ऊपर नीचे। अभी इस जोन को टेस्ट करके इस जोन के ऊपर बैठा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इस जोन के अगेन नीचे आ गया, सो यू कैन सी डाउन साइड लेवल्स, ये वाले आपको देखने को मिल सकते हैं, दिस वन। एंड उसके बाद आपका फिर ये जोन है, इसको ब्रेक करने के बाद आपके पास सीधे लो, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, ये लो, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, अब ये मान लो, क्योंकि यहाँ पे ये वाला इंस्टीट्यूशनल जोन है, यहाँ से किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने माल उठाया तभी ये खड़ा हुआ है ना, अदरवाइज यहाँ पर कुछ ऐसा फिर बचता नहीं है हमारे पास। एंड अपसाइड लेवल्स देखोगे सेंसेक्स के भी सेम एज निफ्टी, ये ठीक है। सो इन लेवल्स को मार्क कर लो, फिलहाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे है। एंड यहाँ पर भी एक मेजर एक हल्का सा रेजिस्टेंस है इस वाले एरिया में, जहाँ से इसने किया मतलब सेलिंग आई है। तो अभी फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर का तो एक तरीके से आपको ब्रेक देखने को मिला है, जितना जो भी आप कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड सेलिंग। तो यहाँ से एक कंटिन्यूस बाय ऑन डिप ऐसा कुछ हुआ है। बट इस जगह पर थोड़ा सा ही रहेगा, ये ब्रेकआउट पर आपको अपसाइड में ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट ये लेवल ब्रेकडाउन हो तो अगेन सेम सेलिंग कंटिन्यू, और यहाँ पे एक बढ़िया सा क्या बन जाएगा, बुल ट्रैप। ठीक है, और सेलिंग मार्केट में क्या बनता है मैक्सिमम, बुल ट्रैप। और अगर यहाँ पर बुल्स होल्ड करते हैं, सो अब यहाँ पर जितने भी सेलर्स आएंगे उनको ट्रैप करके मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या बनने लग जाएगा, बियर ट्रैप, दैट सिंपल।
सो ये है मार्केट के लेवल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या लेवल्स हैं, अभी कहाँ पर चल रहा है, एंड इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए और अपने लेवल्स को बनाना भी सीखिए चार्ट पर कि कैसे कैसे लेवल्स को ड्रॉ करना है। दैट सिंपल प्राइस एक्शन, लेवल्स पर टिक के काम करो। विदाउट लेवल्स, विदाउट प्राइस एक्शन आपको कुछ भी मार्केट में समझ नहीं आएगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी आता है देन यू कैन इजीली सी अ गुड डाउन साइड में ब्रेकडाउन आती है। सो एक कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन, या आप कह सकते हो कि एक चैनल फॉर्मेशन में भी ये ऊपर को जा रहा है। दिस इज ए चैनल फॉर्मेशन, ये ठीक है। तो रेडी रहो, बट कहीं ना कहीं अगर नीचे को आया तो बहुत तेजी से स्पाइक आएगा, ऊपर बहुत स्लो एंड स्टडी जाएगा। नीचे को बहुत तेजी से स्पाइक इसके अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज कम्स फास्ट, बाइंग स्लो एंड स्टडी बुल्स को, बियर्स को इनवाइट कर करके धीरे 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 ऊपर को आती है। ओके, सो यही है। बाकी एक बार अगर मैं इसका OI भी देख लूंगा, सो OI अगर देखते हैं ये कहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर इसमें OI जो है ये वाला लेवल आई थिंक ये मैंने आपको रेजिस्टेंस से किया है 78,000 पे बहुत अच्छा OI बैठा हुआ है। एंड इसके बाद नीचे को थोड़ा सा कम है ना, बहुत अच्छा यहाँ पे है। उसके बाद ऊपर है 79,000, 1000 पॉइंट के गैप में 1500 500 1000 पॉइंट का नीचे जो लग रहा है लोगों को, जो सेलर्स बैठा है वो हैवीली 76,000 पे बैठा है। उससे नियरेस्ट कॉल साइड में OI है और पुट साइड में सब बहुत दूर है OI जो कि 76,000 पे। तो कहीं ना कहीं सेलर्स का ये मानना है कि प्राइस जो है यहाँ से कहीं यहाँ तक आ सकता है, इस रेंज के बीच में प्राइस घूम सकता है। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये आप ये मान लो कि इस रेंज है और इस एरिया के आसपास ये रेजिस्टेंस का एरिया है। तो आप ये कह दो कि सपोर्ट काफ़ी दूर है, तो पॉसिबिलिटीज है कि इस एरिया तक प्राइस जा सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको लेवल्स भी समझ में आ गए होंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप टेलीग्राम पर भी अपने को फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।